ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों सनातन परिवार से जुड़े हुए लोगों के लिए और जो लोग स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने इनकम का, अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत दान करते हैं, यह समझते हुए कि जीवन में ग्रहों को शांत करने के लिए दान आवश्यक है, और वह दान पे कोई और कुंडली मार के बैठ जाए, उसका दान का पुण्य उसको न मिले, तो ऐसे लोगों को जो तकलीफ हुई है, अयोध्या रामचंद्र जी के मंदिर पे जो दान घोटाला हुआ है, इसके विषय पे लोग ज्योतिषी गणना के हिसाब से समझना चाहते थे कि आखिर इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, और यह भी जानना चाहते थे क्या इसका प्रभाव 2027 के होने वाले चुनाव पर पड़ेगा क्या। इस विषय पे बहुत मेरे पास रिक्वेस्ट आए, तो मैं इस विषय पर सोचा कि आपको बताऊं ज्योतिषी गणना के अनुसार, और मैं पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष गणना के हिसाब से बताऊंगा। अभी बृहस्पति जी का, देवगुरु बृहस्पति का गोचर हुआ है, और सूर्य और बुध का युति भी हो रहा है। शनि भी वक्री अवस्था में आ जाएंगे। राहु 11वें भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। यह सब ग्रहों की जो स्थिति बता रही है, और अयोध्या रामचंद्र जी का जो मंदिर बना है, जिस दिन मंदिर का उद्घाटन था, उस समय की कुंडली का दोनों का समावेश करके एक निष्कर्ष निकाला कि इस जो जांच हो रही है, इस जांच में कई बड़े बड़े लोग को नाम आएगा। अब नाम आ गया, निश्चित तौर पे सार्वजनिक न किया जाए यह अलग मैटर है, क्योंकि अगर वो नाम दबा दिया जाएगा मीडिया के द्वारा या बड़े लोगों के द्वारा तो अलग मैटर है। लेकिन इसमें कई बड़े लोग जानबूझकर सम्मिलित हैं। कई बड़े लोग पर्दे के पीछे एक खेल खेलने की कोशिश भी कर रहे थे। जिन लोगों का नाम आया, अभी 8 लोग गिरफ्तार हुए, वह तो उनके हाथ के कठपुतली थे। वो अवश्य अपराधी हैं, उनको बहुत ही कठोर दंड मिलना चाहिए। लेकिन वह किसके हाथ के कठपुतली थे, उन लोगों का भी नाम आना आवश्यक है, और आएगा ही आएगा। और ऐसे लोग ज्योतिष गणना के हिसाब से निकल के आ रहा है, कुछ बड़े नाम भी सम्मिलित है। इवन आपको कहीं ना कहीं से उड़ते खबर मिल भी गए होंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका संपर्क कुछ बड़े लोगों के से जरूर था। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस घटना का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि लेकिन मैं एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, यह जो घटना हुई है वह मेरे दिल को भी चोट पहुंचाई है। लेकिन मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं इसके लिए क्या वोट नहीं दूंगा 2027 में? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मेरे पास ऑप्शन क्या? वोट दूंगा तो क्या उनको दूंगा जिन्होंने पहले राम मंदिर के खिलाफ कई बार इन्होंने इसमें रोड़ा डालने की कोशिश की, गोलियां चली, कई ऐसी घटनाएं हुई। तो ऐसा भी तो नहीं करूंगा। हाँ, पूरे परिवार में अगर ज्यादा लोग हैं, माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, 3 4 बच्चे हैं और उनके बच्चों के बच्चे हैं, तो कई बार आपने देखा होगा और आपने भी किया होगा अपने बचपन में कि पिताजी के जेब से 10 20 50 रुपए निकाल लेना। तो आपके परिवार में कोई बच्चा अगर जानबूझ के गलती करता है तो क्या करेंगे आप? पूरा परिवार गंदा हो जाएगा, नहीं ना? हाँ, उस बच्चे को समझाइए, सिखाइए, दंड दीजिए, और दोबारा ऐसी हरकतें न करे। इसके लिए आप उसको जो भी उचित हो वह कीजिए, लेकिन पूरा परिवार तो गंदा नहीं हो जाएगा ना। तो इससे सनातन परिवार पूरा कैसे गंदा हो गया, और पूरी जो पूरा वहां पे देख रेख करते थे सारे लोग गंदे कैसे हो गए? हाँ, तराजू के दोनों पहलू हैं। गंदगी जरूर हुई है, सफाई जरूर होना चाहिए, तरीका स्ट्रांग जरूर करना चाहिए, सिस्टम पे पूरा ध्यान देना चाहिए, और एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहिए। ऐसे लोगों की नियुक्ति करना चाहिए जिसका अच्छे से जांच परख हो, किसी के दबाव में ना हो, किसी के सिफारिश में ना हो, योग्यता अनुसार चयन कीजिए, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ कीजिए, उनके सारे रिकॉर्ड अपने पास रखिए, और ईमानदार हो, सबसे बड़ी बात।
ग्रहों की युति बता रही है कि राम मंदिर में जो घोटाला हुआ है, जो मतलब जो चंदा चोरी हुआ है, उन्होंने जघन्य अपराध किया है, कई लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन इसका प्रभाव 2027 के चुनाव में बिल्कुल नहीं पड़ेगा और सरकार इसके लिए सकारात्मक कदम उठाएगी और उठा भी रही है। दोबारा कभी ऐसी घटना न हो, इसकी पूरी तरीके से इसी घटना को संज्ञान में रखकर उसका पूरा प्लान बना लिया जाएगा। 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन यह सरकार जो अभी वर्तमान में चल रही है, यह रिपीट करेगी, ये दोबारा फिर आएंगे सत्ता में। हाँ, अखिलेश यादव जी की पार्टी पिछले चुनाव के तुलना में प्रदर्शन ज्यादा अच्छा करेगी। मैं कांग्रेस का भी नाम ले सकता था और सब बसपा का भी नाम ले सकता था और छोटी पार्टियां हैं, लेकिन प्रमुख दो पार्टियां यही हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो अखिलेश यादव जी का प्रदर्शन पिछले चुनाव के कंपेयर में इस बार ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा आक्रामकता के साथ रहेंगे, लेकिन रिजल्ट के समय आते आते वह थोड़ा सा चूक जाएंगे और जो अभी सरकार चली वर्तमान वही रहेगी 2027 में। और इसके बारे में मैंने 2-3 महीना पहले भी एक वीडियो बना के दे दिया है। परिस्थितियां कितनी भी बने, ऊपर नीचे हो, लेकिन विधि का विधान कौन बदल सकता है? जब उनके कुंडली में वह चीज मिलना लिखा है तो अवश्य मिलेगा। और ऐसी घटनाएं न हो, मैं भी एक नागरिक होने के नाते और मंदिर से जुड़े और सनातन परिवार से जुड़े हुए धर्माचार होने के नाते मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, जो पॉलिसी बनाते हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, जो संगठन की देख रेख करते हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, और जो लोग इन चीजों से जुड़े हुए लोग हैं उन सबसे निवेदन करूंगा, कुछ ऐसे नियम बनाइए, कुछ ऐसे तरीके बनाइए, कुछ ऐसे सिस्टम बनाइए जिससे यह अपराध दोबारा कभी भी जीवन में न हो और कोई एक सिंगल रुपीज का भी एक इधर उधर न कर पाए। जो इस विश्वास के साथ 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, करोड़ों सोना जयराज वहां पे देता है, उसकी उस विश्वास को ठेस न पहुंचे, इसका बंदोबस्त कीजिए। और ईश्वर का आशीर्वाद आपके पास है, ईश्वर का आशीर्वाद आप पे बना है। इस घोटाले में आप देखेंगे आने वाले समय में जांच में कई बड़े नाम आएंगे। इसके पीछे पर्दे के पीछे जो खेलने वाले लोग थे वह सब नतमस्तक हो जाएंगे, सब धराशायी हो जाएंगे और बड़े बड़े नाम आएंगे, बड़े बड़े लोग होंगे इसमें। मुझसे डायरेक्ट एक नाम से पूछा गया क्या चंपत राय वगैरह का इन लोगों का भी, हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, जांच होगा ही जांच होगा। और यह कैसे संभव है कि मैं घर का गार्जियन हूं, मेरे बेटे मेरे पर्स से 10 रुपया निकाल ला और मुझे पता नहीं चले, मैं पर्स खोलते ही समझ जाऊंगा मेरे पर्स से 10 रुपया चोरी हो गया? तो यह संभव है। हाँ, मैं हूं या ना हूं, मैं तो नहीं चोरी कर रहा था, मेरा बच्चा चोरी करा, लेकिन जानकारी तो मुझे है ही। यदि मुझे जानकारी है तो मुझे उसी समय से ज्ञानता लेके आगे बढ़ना चाहिए, चीजों को छुपा के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। गलती हो गई है, स्वीकार कीजिए, आगे से रिपीट न हो इसका आप संकल्प लीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो दो बिंदु था कि क्या इस चंदा चोरी के जो जांच हो रहा है इसमें कई बड़े नाम आएंगे और कई बड़े लोग जेल जाएंगे, तो हाँ निश्चित तौर पे ये 8 लोग जो अभी गिरफ्तार हुए सिर्फ यही नहीं रहेंगे, ये संख्या और बढ़ेगी, कई बड़े नाम आएंगे और कई ऐसे गुप्त आपको ऐसे नाम भी सामने आएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। दूसरी, क्या इस का प्रभाव 2027 के चुनाव में पड़ेगा? निश्चित बिल्कुल नहीं पड़ेगा और अच्छे प्रभावी ढंग से चुनाव होगा। और ज्योतिषी गणनानुसार ग्रहों की स्थिति और उसके अनुसार मैं कह रहा हूं कि जो पार्टी अभी सत्ता में है वह फिर से सत्ता में आने में सफल रहेगी। बाकी हरी इच्छा, प्रयास सबको करना है, कोशिश सबको करना है, मेहनत कीजिए, तपस्या कीजिए, ईश्वर से निवेदन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, तो आपको वह सब कुछ मिल सकता है जो आपको किसी ने बताया हो कि नहीं मिल सकता, वह सब कुछ पाया जा सकता है। तपस्या है। जब धरती बनी थी, धरती माँ बनी थी, यहाँ मीठे पानी का अभाव था, सिंचाई योग्य पानी का अभाव था, समुद्र था, खारा पानी था। तो दस महाराजा भागीरथी ने तपस्या किया और धरती माँ पृथ्वी पे आने के लिए विवश हो गई। तो तपस्या करके आप वह चीज भी पा सकते हैं जो पृथ्वी के भाग में नहीं था, भागीरथी जी ने दिलाया, ऐसे आपके भाग में रहो तो आप भी पा सकते हैं। कोशिश कीजिए। आपका दिन शुभ हो।
भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।